everyone, welcome to my YouTube channel DR Learning. So today I am going to teach the subject Computer Organization and Architecture. इसका मेरा फर्स्ट लेक्चर है एंड उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स की टाइप्स जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, हमने जो मेन पढ़नी है, बट उससे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि दैट लॉजिक गेट्स होते क्या हैं. अब हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक सर्किट होता है, ठीक है. अब जो सर्किट होता है ना वो सर्किट जो है बना होता है लॉजिक गेट से. अगर लॉजिक गेट्स ना हो तो हम कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट डालते हैं वो हम नहीं बना सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सर्किट इन द कंप्यूटर. जो सर्किट कंप्यूटर के अंदर यूज हो रहा है उसमें ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है. अब सपोज करो कि ये मेरा एक लॉजिक गेट है, इसको मैंने क्या दिया, इनपुट दिया. अब इसको मैं इनपुट जरूरी नहीं है एक इनपुट ही आएगा, मल्टीपल इनपुट्स भी दे सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट इनपुट ये हमें एक आउटपुट देता है. यही लाइन लिखी है, अ लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल्स. ठीक है, ये बेस्ड ऑन द इनपुट हमें एक आउटपुट सिग्नल देता है. उसके बाद हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे. पहले आप ये नोट डाउन कर लो इसकी डेफिनेशन. So guys, there are three types of logic gates. First is normal gates. Normal gates के आगे तीन कैटेगरी होती है, and, or, and not. उसके बाद यूनिवर्सल गेट्स आते हैं जिसमें आता है NAND and NOR. एंड थर्ड वन इज स्पेशल गेट्स जिसमें आता है XOR and XNOR. अब इन तीनों गेट्स में से इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन इन नॉर्मल गेट्स, दैट इज and, or and not. और जो यूनिवर्सल एंड स्पेशल गेट्स है वो हम अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में या नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे. आप इतना नोट कीजिए. फिर हम नॉर्मल गेट्स को डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल गेट्स कौन से होते हैं और इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, ट्रुथ टेबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल गेट्स को डिस्कस करेंगे. नॉर्मल गेट्स के अंदर हमने फर्स्ट पढ़ना है एंड गेट. अब जो एंड गेट की डेफिनेशन है ना, अभी आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा. जब आप इसका ट्रुथ टेबल करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल ही लिख लेते हैं. ट्रुथ टेबल क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं, सपोज मेरे दो इनपुट सिग्नल्स हैं ए एंड बी. ठीक है, ये जो है मेरे क्या है, इनपुट सिग्नल्स. और जो सी है ना मेरा, ये मेरा है आउटपुट सिग्नल. दिस वन इज मेरे इनपुट सिग्नल्स एंड दिस वन इज आउटपुट सिग्नल्स. ठीक है, अब बाइनरी में हमने पढ़ा ही है कि अगर 2 बिट्स का हो तो हम कैसे लिखते हैं, 0011 0101. ठीक है, 2 इनपुट सिग्नल्स 0011 0101. अब उन्होंने कहा कि एंड गेट क्या करता है, जब दोनों सिग्नल्स 1-1 हो तभी ही आउटपुट 1 जनरेट करता है. अगर 0-0 हो तब 0 जनरेट करेगा, अगर 0-1 हो तब भी 0 जनरेट करता है, और जब 1-0 हो तब भी 0 जनरेट करता है आउटपुट सिग्नल. जब 1-1 हो, मतलब जितने भी इनपुट सिग्नल्स हैं सारे अगर 1 हो तभी ही इसने 1 सिग्नल जनरेट करना है, अदरवाइज इसने 0 ही सिग्नल जनरेट करने हैं. यही लिखा है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट्स एन आउटपुट सिग्नल ऑफ 1 इफ ऑल इनपुट सिग्नल्स आर आल्सो 1. आई होप आपको ट्रुथ टेबल से ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि एंड गेट क्या होता है, कि जितने भी इनपुट सिग्नल्स हैं वो जब 1 होंगे तभी इसने आउटपुट सिग्नल जो है 1 जनरेट करना है, अदरवाइज इसने ऑलवेज क्या जनरेट करना है, 0 करना है, अगर यहाँ पे 1-1 नहीं है. ठीक है, अगर 2 इनपुट सिग्नल है तो 1-1 होना चाहिए, अगर 3 इनपुट सिग्नल है तो 1-1-1 होना चाहिए. यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखी है. इसका ट्रुथ टेबल भी हो गया, इसकी डेफिनेशन भी हो गई, आप नोट डाउन कर लो. इसके बाद हमारी इसकी 2 चीजें रह जाएंगी, एक सिंबल एंड सेकेंड वन इज लॉजिकल एक्सप्रेशन.
नाउ ये एंड गेट का सिंबल है, सिंबल दो इनपुट सिग्नल्स है, सपोज ए एंड बी, उसके बाद ये सिंबल होता है इसका एंड गेट का ऐसे करके, ठीक है, और ये मेरा आउटपुट सिग्नल जनरेट हो गया। उसके बाद हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन सी आउटपुट सिग्नल था और ए और बी की जो थे मेरे इनपुट सिग्नल थे, उसके बीच में मैंने कौन सा साइन डाला, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है, डॉट डालता है तो उसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, ए डॉट बी। आई होप आपको ये एंड गेट क्लियर होगा। इसमें हमने चार चीजें पढ़ी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ी डेफिनेशन, डेफिनेशन में जस्ट हमने सिंपली यही पढ़ा कि अगर सिग्नल्स, दो सिग्नल्स है, दोनों 1 होंगे तभी मेरा आउटपुट सिग्नल 1 होगा, अदरवाइज मेरा आउटपुट सिग्नल 0 होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके ट्रुथ टेबल पढ़ा, ठीक है, देन हमने सिंबल पढ़ा, सिंबल क्या होता है, दो इनपुट सिग्नल है और उसके बेस पे हमारा आउटपुट सिग्नल आ रहा है। उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये हमारा था एंड गेट। अब आगे हमारे यहाँ और गेट एंड नॉट गेट, ये नोट डाउन कर लो। नाउ सेकेंड गेट है हमारा और गेट। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है या सिंबल का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट ये सेम ही है। अगर आपको एंड गेट समझ आ गया तो आपके लिए और गेट समझना बहुत ज्यादा इजी है। अब इसमें सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। मेरे पास 2 इनपुट सिग्नल्स है, ए एंड बी, और सी मेरा आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही इनपुट सिग्नल हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब 2 मेरे इनपुट सिग्नल है। अब उन्होंने कहा मेरा आउटपुट सिग्नल कब 1 होगा, अगर दोनों में से एक भी इनपुट सिग्नल 1 होगा तो। अब यहाँ पे 0 0 था तो इसलिए यहाँ पे 0 ही आया, क्योंकि दोनों में से कोई भी इनपुट सिग्नल 1 नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेकंड वाले में एक इनपुट सिग्नल मेरा 1 है, इसलिए मेरा आउटपुट सिग्नल क्या हो गया, मेरा 1। नाउ थर्ड में भी एक इनपुट सिग्नल 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, इनमें दोनों ही इनपुट सिग्नल 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया। Now the definition is it is an electronic circuit that generates the output signal 1 if any of the input signal is 1. Then इसकी एक्सप्रेशन, उसमें क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता था, यहाँ पे प्लस का साइन है, और इसका जो सिंबल है वो ये रहा। ए और बी मेरे 2 इनपुट सिग्नल है और मेरा सी जो है वो आउटपुट सिग्नल है। उसमें क्या था हमारा सिंबल ऐसे करके, इसमें कैसे है हमारा आउट सिंबल ऐसे करके। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड और गेट। इसको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद हमारा गेट रह गया नॉट गेट, नॉर्मल गेट्स में से। नाउ द थर्ड गेट इज नॉट गेट। नॉट गेट की पहले डेफिनेशन, ये ऐसा डिवाइस है जिसकी जो इनपुट जो भी हम देते हैं उसमें जो आउटपुट होती है हमेशा इनपुट की कॉम्प्लीमेंट होती है। लाइक इफ आई एम गिविंग द इनपुट 0 देन इट्स आउटपुट विल बी 1 ऑलवेज। हियर इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। इट इज अ डिवाइस whose आउटपुट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इट इनपुट। देन ट्रुथ टेबल आ गया हमारा, ठीक है। ए मेरा इनपुट पोर्शन है एंड वाई जो मेरा है आउटपुट वाला है। सिंबल मेरा क्या है, ए मैंने दिया, मेरे को आउटपुट क्या दिया है, ए का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद एक्सप्रेशन, वाई इज माई आउटपुट और ए का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो गया है, नॉट गेट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया यहाँ पे और ये मेरी क्या बन गई, मेरी लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये हमारे थे नॉर्मल गेट्स, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। उसके बाद हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं, फिर स्पेशल गेट्स हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन दिस लेक्चर हमने डिस्कस किया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स एंड देन टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स में फर्स्ट टाइप की हमने नॉर्मल गेट्स, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।